चलिए मेष राशि के जातकों के लिए जान लीजिए कि शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण रूप से है और मंगल के ऊपर है, लग्नेश के ऊपर है। इसका मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी संपत्ति में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन कहना ये चाहूँगा कि देखिए, चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आज आलस्य मत करिए और समय की बर्बादी मत करिए और अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो घर में भी कलेश होगा, बाहर भी कलेश होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। सावधानी से गाड़ी चलाइए और किसी बुजुर्ग को हो सके तो एक कंबल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की भले ही स्थिति है, लेकिन शुक्र आपके भाग्य स्थान में है। अगर सलाह लेकर के सही सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से आज आपका डिसीजन अच्छा होगा और इससे आपको धन लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से आपके काम में तेजी आ सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए, जरूरत से ज़्यादा व्यस्त न रहिए। किसी मंदिर में सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कुछ ही दिन में नया साल आने वाला है और मुझे लगता है कि हर कोई नए साल के लिए इंतजार भी करता है और ये जानना चाहता है कि कैसा रहेगा उसके लिए नया साल। और कालचक्र के दर्शकों को बता दें कि कालचक्र बेहद खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहा है। तो लगातार आप कालचक्र देखते रहिए क्योंकि आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां नए साल के उपलक्ष्य में मिलेगी। नए साल में किसको मिलेंगे नए मौके? नए साल में किसको मिलेंगी नई चुनौतियां? नए साल में कौन लिखेगा नया भविष्य? काल चक्र में सुनाऊंगा मैं भविष्यवाणी 2025। 31 दिसंबर से सुबह 8:50 पर। तो देखिए, 31 दिसंबर से आप कालचक्र देखते रहिए क्योंकि साल का अंत हुआ है 31 दिसंबर और आने वाले साल की बात की जाए 1 जनवरी को, वो भी बेहद खास प्रोग्राम पंडित जी ने बनाया है। और खास तौर पर उस दिन कालचक्र के दर्शकों के लिए पंडित जी बेहद खास जानकारी देंगे कि कैसे आने वाले साल में आप क्या करें जिससे आपका भविष्य और बेहतर और सुनहरा हो। तो लगातार मुझे लगता है कालचक्र के दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। नए साल पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप पर शनि का प्रकोप है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किस्मत ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती है, तो अपने आने वाले वर्षते पर आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए जिससे आपको हमेशा गुड लक मिलते रहेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपका सप्तम भाव दूषित है, सप्तमेश पाप पीड़ित है, तो ऐसे में आप पर स्त्री ऋण होता है। तो अपने जन्मदिन पर आपको अपनी माँ या किसी माँ समान किसी महिला को वस्त्र और एक चांदी का सिक्का देना चाहिए। आपके अगर हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अपने जन्मदिन पर नदी में एक पत्ते पर कपूर जला करके और नदी में उसे प्रवाहित करना चाहिए। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिनों तक कौओं को रोटी डालनी चाहिए। हमारे यहाँ कुत्ता, कौआ, गाय और चींटी, ये 4 ऐसे जानवर हैं, 4 ऐसे मतलब कि जीव हैं जो सीधे हमारे पितरों को मुक्ति देने में सहायता करते हैं। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं, अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, अगर आप कौवे को रोटी खिलाते हैं, अगर आप चींटियों के लिए आटा डालते हैं, तो आप विश्वास करिए आपके ऊपर किसी तरह का पितर दोष प्रभावी नहीं हो सकता। अगर ये नित्य की क्रिया में सनातन धर्म के आपके जुड़ी हुई क्रिया है तो आपके कुल के सारे पितर अच्छी गति को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर माता पिता को अपने बच्चों से कोई सुख नहीं मिल रहा है
तो उनको अपने जन्मदिन पर बकरी का दान किसी चरवाहे को करना चाहिए, जो चरवाहा बकरी को पाले, और बकरा नहीं बकरी, ताकि वो जा करके उसके घर में अपने वंश वृद्धि का विस्तार करे। माता पिता हर रोज सुबह फिटकिरी से पानी में घोल करके फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें। अपने इष्ट देव को 43 दिन तक एक सुपारी रोज अर्पित करें। 43 दिनों के बाद उस सुपारी को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। अगर आप पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, मान लीजिए आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है या मकर कुंभ मीन राशि है, तो आप ढैया और 7.5 के प्रभाव में इस समय हैं। अगर आपका जन्मदिन 29 मार्च 2025 से पहले है तो आप प्रभाव में हैं। तो अपने जन्मदिन पर आपको छाया दान कर लेना चाहिए। छाया दान क्या है? जो पुराने दर्शक हैं उन्हें पता है, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगा। एक स्टील की कटोरी में या लोहे की कढ़ाई में 1 पाव सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी परछाई देख करके पात्र सहित सरसों का तेल किसी पात्र को अगर दान कर दिया जाए या शनि मंदिर में दे दिया जाए तो इसी को छाया दान कहते हैं। जो आप अपनी परछाई देखते हैं और उसके बाद दान करते हैं, इसी को छाया दान कहते हैं। अगर हो सके तो गौशाला में, अस्पताल में या नेत्रहीन लोगों को अन्न दान और कपड़े जरूर दान करना चाहिए। हम तो अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि कलयुग में अगर सबसे बड़ा पुण्य कार्य मेरी दृष्टि में है कुछ, तो गौ सेवा है। आप से अगर पूछा जाए कि आपके अगल बगल गौशाला कहाँ है, तो आप कहेंगे नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं है। आपने कभी पता ही नहीं लगाया है गौशाला है कहाँ। जिन खोजा तिन पाइयां, जिनको आप खोजिए उसी का पता पाएंगे। आपने कभी सोचा ही नहीं कि गौशाला भी मुझे पता लगाना चाहिए। और दुर्व्यसन के अड्डे पता होंगे लोगों को, लेकिन गौशाला कहाँ है पता नहीं है। अगर आप मानसिकता बना लीजिए और खोजिए तो आपके घर के आसपास गौशाला मिल जाएगा। और अगर वहां जा करके आप गायों की सेवा करें, और खासकर ऐसी गायों की जो दूध नहीं दे सकती, जो किसी कारण से लंगड़ी हो गई हैं, जो किसी कारण से अंधी हो गई हैं, या गाय के बछड़े को या सांड को निस्वार्थ अगर आप उन्हें चारे की व्यवस्था करेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तो आप विश्वास करिए। संत एकनाथ ने गधे को पानी पिला दिया था, शिव जी को चढ़ने वाला जल, और वहीं शिव जी प्रकट हो गए थे। हर जीव में प्रभु हैं। जब तक आपके दृष्टि में ये नहीं आएगा कि हर जीव में प्रभु हैं, तब तक मंदिर में जाकर के चाहे जितना पूजा कर लीजिए, आपकी पूजा ऐसी है जैसे राख में कोई हवन करता है और कोई मतलब नहीं निकलता है, वैसे ही पूजा का मतलब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कपिल देव ने कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, 3 स्कंध में कहा है, 29वें अध्याय में कहा है, अपनी माता देवहूति से। तो यदि आप भी सभी जीवों में प्रभु को मान करके उनकी सेवा करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अभाव से बाहर निकलेंगे, आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाइए। जैसे जैसे आपके लगाए पेड़ पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे आपका भाग्योदय बढ़ेगा। अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में अन्न और फल का दान करिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा आप पर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर मुझे आज ठीक दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद के दम पर आज आप पैसा कमा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। अपने अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें, आंखों में तकलीफ हो सकती है।
किसी से द्वेष करना भारी पड़ सकता है। आज पीले चंदन का माथे पर तिलक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच का मंगल है। अभी भी शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। आप दूसरों को दिखाने के लिए या अपना मतलब कि धाक जमाने के लिए, रोब जमाने के लिए ज़्यादा खर्चा मत करिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कार्य क्षेत्र में परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अपनों से मेल जोल बढ़ेगा। अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालिए। बहुत सोच समझ करके फैसला लीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी अपना बर्थडे रात 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप भी बर्थडे केक पर अपना नाम लिखते हैं, या फिर आप बर्थडे पर नाइट आउट पार्टी करते हैं? तो इन सब बातों का आपकी किस्मत पर क्या असर होता है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।